बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे 10th स्टैंडर्ड के कि सर सर्कल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सर्कल का एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर वो आप 20 क्वेश्चन लगा देंगे तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो है वहीं से आने वाला है। क्लियर? ये केवल सर्कल की बात नहीं चल रही है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो उसका फोल्डर भी मैंने बना रखा है। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो उसके भी क्वेश्चंस हैं। तो कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चंस जो है मैंने उसके अंदर डाल रखे हैं। आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को लगा लीजिए, मैं गारंटी देता हूं 100% वहां से क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी फोल्डर में जाने वाला है। ये क्वेश्चन के अंदर अपने को 2 पार्ट प्रूफ करना है, राइट? और ये सर्कल से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और स्पेशली इनको हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बोलेंगे। तो देखिए, जितने भी एग्जाम्पलर होते हैं एनसीईआरटी के वो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर द साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस स्मॉल आर एट पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, राइट? सेकेंड क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी इंटू आर। तो दोनों क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपने सर्कल से रिलेटेड कितनी थ्योरम्स पढ़ी है? तो आपने 2 थ्योरम पढ़ी है। एक थ्योरम क्या है कि टेंजेंट रेडियस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सिंपल सा लॉजिक, जो अपने को पता है वही पूछ रहा हूं मैं। क्लियर? दूसरा क्या आपने थ्योरम पढ़ा है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप 2 टेंजेंट डालते हैं तो दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, राइट? यही 2 थ्योरम का अपने को क्या करना है? यूज करना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए अपने को क्या प्रूफ करना है? दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा है। फर्स्ट पार्ट के लिए देखें, अभी देखा? यार, ये कैमरे की सेटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, अपने को क्या प्रूव करना है? दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो देखिए, इसके लिए हम अभी सेकंड थ्योरम का यूज करेंगे। क्या? एपी किसके बराबर होगा? ए आर के, राइट? बीपी किसके बराबर होगा? बी क्यू के। सी क्यू किसके बराबर होगा? सी आर के। इन सभी का रीजन क्या होगा? थ्योरम 2। अब आप एग्जाम में थ्योरम 2 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। वो रीजन आप लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर? और इस पूरे सेक्शन को हम डाल देंगे इक्वेशन 1। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को ये वैल्यू इसके बराबर लानी है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? ए बी प्लस सी क्यू। ये वैल्यू किसके बराबर लानी है? ए सी प्लस बी क्यू के इक्वल टू, देखें, ए बी को आप 2 पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे? ए पी प्लस पी बी बराबर प्लस सी क्यू बराबर। अब देखें, अब आप ए पी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए आर। और सी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? सी आर। तो ए आर और सी आर मिलकर क्या बन जाएगा? ए सी बन जाएगा। बट इसको लिखने से पहले आप इसे अरेंज कर लीजिए। ए पी को और सी क्यू को अरेंज कर लीजिए और बी पी को अलग कर दीजिए, राइट? अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट ए पी किसके बराबर है? ए आर के। सी क्यू किसके बराबर है? सी आर के। प्लस पी बी किसके बराबर है? बी क्यू के। ये सारे चेंजेस कहां से किए आपने? फ्रॉम फर्स्ट, राइट? सो देयरफॉर ए पी के प्लेस पर, सॉरी, ए आर प्लस सी आर के प्लेस पर, ए आर प्लस सी आर के प्लेस पर ए सी और प्लस बी क्यू तो अपने को लाना ही है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल के एपीटी अड्डा, और उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 10th स्टैंडर्ड के फोल्डर्स के सैंपल पेपर्स लगा रखे हैं, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स का हो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट
हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आते हैं और अपडेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने लगाए आप उनको लगा लीजिए, 100% आपके मार्क्स जो हैं वहीं से मिलने वाले हैं आप। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट लगाते हैं इसका। सेकंड पार्ट के अंदर अपने को प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC प्लस R। अब देखिए एरिया ऑफ पेरीमीटर लाने के लिए अपने को थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए, बराबर। अपन लोग क्या करेंगे, यहां से 3 ट्राइंगल बनाएंगे, OBQ, OAB और OAC, और यहां से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे जो कितने डिग्री से होंगे, 90 डिग्री से होंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अपने को 3 ट्राइंगल के एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इज इक्वल टू, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। देखें ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, सेम सर्कल की रेडियाई हैं ये सभी, और ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। क्लियर। अब देखिए ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस कौन है, AB, और हाइट कौन है, R। क्लियर। मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक साथ लिख देता हूँ पूरा, यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस OAB में, तो कितना हो गया, AB इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब यहाँ से हाफ कॉमन ले लीजिए और यहाँ से R कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, राइट। ये बन गया आपका पेरीमीटर, 1/2 इंटू ये बन गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्यों, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स इंटू R, हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। क्लियर। ये क्वेश्चन लगा लीजिए, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।